In today's video, we'll learn how password cracking work. हैकर्स पासवर्ड को कैसे क्रैक करते हैं और उनका कैसे गलत यूज़ लेते हैं, उस सब के बारे में हम जानेंगे। लास्ट में मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा रियल वर्ल्ड में पासवर्ड क्रैकिंग कैसे काम करती है, और जब भी किसी बड़ी कंपनी का डाटा ब्रीच होता है तो उसमें पासवर्ड क्रैकिंग का कितना बड़ा रोल होता है और हैकर्स उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो इसे बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मैंने हर चीज़ को डिटेल में समझा रखा है। अगर आप पासवर्ड क्रैकिंग को मास्टर करना चाहते हैं तो ये एक वीडियो काफ़ी है। तो इस वीडियो में हम पहले बहुत सारी थ्योरी देखने वाले हैं, उसमें सारा कॉन्सेप्ट चेक करेंगे और उसके बाद लास्ट में मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। आपको डेमो दिखाऊंगा उसका। सो विदाउट ए फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो पासवर्ड क्रैकिंग पासवर्ड हैकिंग से बहुत ज़्यादा अलग है। पासवर्ड क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग पासवर्ड्स। यहाँ पे लिखा है, ये बिल्कुल राइट बात है कि पासवर्ड क्रैकिंग पासवर्ड को रिकवर करने का एक तरीका है। ठीक है, पासवर्ड हैकिंग और पासवर्ड रिकवरिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है। पासवर्ड क्रैकिंग और पासवर्ड हैकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आपको पासवर्ड हैकिंग जानना है क्या होता है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 2 वीडियोज मैंने पहले बना रखी है पासवर्ड हैकिंग पर, उनको जाके देख लीजिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो उन दोनों वीडियो का आना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये। तो पासवर्ड क्रैकिंग का मतलब और पासवर्ड हैकिंग का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस होता है। हम आगे चलते हैं और अब समझते हैं कि पासवर्ड क्रैकिंग होती क्या है। देखिए, जब भी हम किसी के कंपनी में या किसी, मान लीजिए फेसबुक है, उसमें लॉगिन करते हैं किसी भी वेबसाइट पर, तो कभी भी हमारा पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं होता है। वहाँ पर एक हैशिंग एल्गोरिथम यूज़ होती है सेव करने से पहले, और उसे हैश में स्टोर करके फिर हैश में स्टोर करके ही उसे सर्वर में सेव किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया आपको कि एक यूज़र नेम है हैकर और पासवर्ड है 12। इसको आपके वेबसाइट कैसे हैंडल करेगी। यूज़र नेम को तो वो प्लेन टेक्स्ट में अपने सर्वर में क्या करेगी, सेव कर लेगी। लेकिन अब बात आती है जब पासवर्ड को सेव करने की, तो ये पासवर्ड को सेव करने से पहले यहाँ पर एक MD5 हैश जनरेटर लगाया जाता है वेबसाइट के द्वारा, जो हैश को जनरेट करता है उसके बाद सेव करता है फेसबुक के सर्वर में। यहाँ पर पहले पासवर्ड 12 आएगा, वो हैश में इस हैश प्रोसेस से गुजरेगा। जो हैश एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है वो MD5 हो सकती है या फिर और कोई हो सकती है। आगे मैं आपको उनके नाम भी बताऊंगा कौन कौन से हैश हो सकते हैं। इस हैश जनरेटर से गुजरेगी और उसके बाद इसका एक हैश हो जाएगा जो कि इरिवर्सिबल होता है। हैश को वापस रिवर्सेबल नहीं बना सकते आप, हैश को रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये एक हैश बन जाता है और इसके बाद ये फेसबुक के सर्वर में स्टोर हो जाता है। अब आगे देखिए आप, देयर आर मनी टाइप ऑफ एल्गोरिथम यूज फॉर पासवर्ड हैशिंग। MD5 जो मैंने अभी डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया, SH1, SH2, NTLM जो कि विंडोज़ के, जो आपका विंडोज़ का पासवर्ड सेव रहता है जिसमें, उसमें बहुत ज़्यादा यही यूज़ में होता है। NTLM यूज़ होता है यहाँ पर, लैनमैन और बहुत सारे। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इनपुट में क्या होता है, हैशिंग में एक इनपुट दिया जाता है, ये बाद में फंक्शन से गुजरता है और उसके बाद ये एक जो एक ऐसे में उसमें कन्वर्ट हो जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग में अलग अलग प्रकार का होता है। MD5 में अलग स्ट्रिंग होती है, SH1 में अलग होती है, लेकिन हैश इसी तरह काम करता है। आपको एक इनपुट देना है, उसको रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन वो रैंडम नहीं होगी, वो एक हैश एल्गोरिथम होगा। तो आपको हैशिंग समझ में आ गई। हैशिंग क्या होती है, एक सिंपल इनपुट को एक रैंडम स्ट्रिंग में चेंज करना जो कि वापस रिवर्सेबल में हो, जिसको चेंज ना कर सके वापस हम। तो ये होती है हैकिंग। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ सपोज फेसबुक सर्वर हैक्ड एंड ए डाटा ब्रीच हैपन। मान लीजिए फेसबुक का सर्वर हैक हो गया, उसका डाटा ब्रीच हो गया, ठीक है। तो अब हैकर्स को क्या डाटा ब्रीच में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनके सर्वर में यूजर नेम मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, जेंडर क्या है उसका वो मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और होती है जो फेसबुक हमारी स्टोर करके रखता है अपने सर्वर पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है वो है फेसबुक का जो पासवर्ड से, क्योंकि बिना पासवर्ड के कोई लॉगिन नहीं कर सकता, सिर्फ यूजर नेम से तो कैसे लॉगिन करेगा। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा काम की नहीं है। हालांकि फ़ोन नंबर भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा एक नॉर्मल आदमी के फ़ोन नंबर सेंसिटिव नहीं मान सकते हम जितना कि पासवर्ड। अब यूजर नेम और पासवर्ड है, लेकिन हम यहाँ पर आपने पहले ही बात कर ली है कि पासवर्ड कभी भी नॉर्मल टेक्स्ट में सेव नहीं होते। तो पासवर्ड कैसे सेव होते हैं, पासवर्ड हैश में सेव होते हैं। और मैंने पहले भी बता दिया है, ये भैया आप बात नोट कर लीजिए आप, कि हैश कभी रिवर्सेबल नहीं हो सकता, उसे सिर्फ क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल ले लीजिए आप। इसमें से पासवर्ड, अब हैकर को पासवर्ड मिला है लेकिन वो हैश फॉर्म में मिला है, ठीक है। अब इफ एवर ट्राई टू लॉग इन एज ए विक्टिम यूजर, अब हैकर अगर क्या करेगा, हैकर यूजर नेम तो मिल गया उसे कि हाँ मुझे यहाँ पर, मान लीजिए उसको हैकर यूजर नेम मिल गया, उसको किसी एक हैकर का यूजर नेम मिल गया, लेकिन उसका पासवर्ड उसे मिला है हैश के रूप में। अगर वो इस पासवर्ड फील्ड में डालेगा तो पासवर्ड फील्ड में डालने के बाद फिर से फेसबुक क्या करेगा, MD5 में हैश में जनरेट करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है। देखिए यहाँ पर पहले पासवर्ड डालेगा, फिर उसे MD5 में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद एक स्ट्रिंग बन के फिर फेसबुक में सर्वर में सेव होगी। तो इसमें क्या किया, इसने एक हैश डाला है, तो ये फिर से MD5 हैश में कन्वर्ट होगा और उसके बाद जाकर फेसबुक के सर्वर में सेव होकर उसमें चेंज देखेगा कि हाँ
अगर ये पहले वाले से मैच करता है, अगर मैच नहीं करता है तो ये आपको लॉगिन फेल कर देगा, क्योंकि पासवर्ड जो पहले थे वो नहीं हुए, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस तो पॉसिबल है नहीं। इसका ही हैश बन के फिर इसमें डबल इनक्रिप्ट हो गया है, डबल हैश MD5 का डबल हैश बन गया है। तो ये फेसबुक के सर्वर को ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा और हैकर है वो यूज़ नहीं कर पाएगा, हैकर लॉगिन नहीं कर पाएगा उसके नाम से। तो अब ऐसे एक आपने एक बात भी गौर की होगी, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप जब भी किसी वेबसाइट पर अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट कभी आपको वापस अपना पासवर्ड नहीं भेजती है, वो आपको रिसेट पासवर्ड करने के लिए कहती है कि आप फिर से पासवर्ड सेट कर लीजिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास खुद के पास ही उसके पासवर्ड नहीं होते हैं, आपके पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में नहीं होते हैं, और वो आपको अगर हैश भी आपको लिंक सेंड कर देती है हैश की तो भी वो आपके लिए काम की नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा है तो हैश क्रैकेबल नहीं होगा आसानी से और इसमें यूजर को बहुत सारी तकलीफ होगी। तो वो सीधा ऐसा ही करती है कि रिसेट कर लीजिए आप पासवर्ड, ताकि आप उसको कोई समस्या ना हो। और उसके पास भी प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता, इसलिए वो आपको जीमेल के थ्रू कैसे सेंड कर सकती है। नहीं तो ऐसा हो सकता है ना, अगर तो रिवर्स ऐसे रिसेट करने का ऑप्शन क्यों, सीधा ही जीमेल पे हमें पासवर्ड भेज दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्यों? तो सिक्योरिटी रीजन हैश में ही सेव होता है जाके सर्वर में, ताकि जब भी डाटा ब्रीच हो तब तक हैकर इतनी आसानी से कुछ ना कर पाए। अब आता है यहाँ पर हैकर क्या करेगा ऐसी कंडीशन में। हैकर्स के पास डाटा है, सारा सर्वर उन्होंने हैक कर लिया, लेकिन अब वो लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में होगा यहाँ पर आपकी पासवर्ड की जो लेंथ है वो मेन रोल अदा करती है, ठीक है। पासवर्ड की जो आपकी लेंथ होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पासवर्ड कितना जल्दी क्रैक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पासवर्ड है, बहुत सारे सिंपल पासवर्ड होते हैं, जैसे admin123 योर नेम, जैसे आपका कुछ नाम है वही पासवर्ड रख दिया आपने, या फिर पासवर्ड को पासवर्ड ही रख दिया। ये तो बहुत अच्छा कॉमन है जिसको मैं हर बार यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा फनी भी है, पासवर्ड को भी पासवर्ड रख दिया, ठीक है। तो आपका ईजिली क्रैक हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईजिली क्रैक हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ आप, बहुत ज़्यादा ईजिली। यहाँ पर इसे कैसे यूज़ करते हैं, अगर इसको कैसे क्रैक करेंगे तो यहाँ पर आता है रेनबो टेबल का यूज़। अब रेनबो टेबल क्या होती है? रेनबो टेबल के पास बहुत सारे कॉमन ऐसे हैशेस का स्टोर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए सिंपल दिखा, प्लेन टेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 का हैश, इसे पता है MD5 में क्या होगा, ये होगा, इसको पहले से पता है कि हाँ यही हैश होता है इसका 1 2 3 5 4 5 6 का। तो इसमें अब क्या करेगा, जब भी अगर मान लीजिए हैकर्स के पास यहाँ है कि मेरे पास ये एक, मान लीजिए हैकर्स के पास ये आया है किसी का हैश पासवर्ड, फेसबुक के सर्वर में किसी ने ये पासवर्ड डाल के उसने हैश में सेव कर लिया है फेसबुक के सर्वर ने, लेकिन ये किसी यूज़र का पासवर्ड तो है, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा हैश को देखकर कि ये पासवर्ड क्या है, क्योंकि उसे तो प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड लिखना है ना। तो यहाँ पर रेनबो टेबल का काम आता है। अब ओके, हैकर क्या करेगा, रेनबो टेबल को ये दे देगा, ये हैश है जो कन्वर्ट हुआ उस फेसबुक सर्वर से उठाया हुआ, वो हैश इस रेनबो टेबल को दे देगा, और रेनबो टेबल क्या करेगा, पूरी अपनी लिस्ट में चेक करेगा कि इसका प्लेन टेक्स्ट कहाँ है। इसका प्लेन टेक्स्ट अगर उसे मिल जाता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 उसका प्लेन टेक्स्ट उसे मिल गया, तो वो अपने आप अलर्ट दे देगा कि हाँ यही वो आपका पासवर्ड है। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल लिया कि मान लीजिए किसी का पासवर्ड है, उसका पासवर्ड ही पासवर्ड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसके पास उसकी एक स्ट्रिंग क्या आएगी, उसके पास हैकर के पास क्या आएगी, पासवर्ड की ये स्ट्रिंग उसे मिलेगी फेसबुक के सर्वर से। अब इसे तो वो डाल नहीं सकता यूज पासवर्ड की जगह, तो वहाँ पर क्या करेगा, वो रेनबो टेबल का यूज़ करेगा, और रेनबो टेबल से उसे पता चल जाएगा कि हाँ इस हैश का ये प्लेन टेक्स्ट होता है पासवर्ड। तो वो क्या करेगा, यूजर नेम तो उसे पता है, और पासवर्ड को वो पासवर्ड डाल के उसमें लॉगिन कर लेगा। तो ऐसे रेनबो टेबल से इजीली कर सकते हैं। इसका हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, लेकिन पहले थोड़ा और इसके बारे में समझ लेते हैं कि अगर डाटा ब्रीच हो जाए, आफ्टर डाटा ब्रीच हैकर क्रैक हैश यूजिंग रेनबो टेबल एंड देन लॉगिन यूजिंग एनी यूजर, ठीक है। तो इसमें टूल कौन कौन से यूज होते हैं, हैशकैट, जॉन द रिपर, एयरक्रैक एनजी, जो पासवर्ड हैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाईफाई पासवर्ड हैकिंग के लिए उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एयरक्रैक एनजी, आपने नाम भी सुना होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, इन टूल्स का यूज़ करते हैं, और एक बहुत ही जानदार क्रैक स्टेशन नाम की वेबसाइट है जो मैं उसे यूज़ करने वाला आपको डिमोन्स्ट्रेट दिखाने के लिए, वो भी रेनबो टेबल का यूज़ करती है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है रेनबो टेबल के बारे में कि रेनबो टेबल ओनली हैव विच आर कॉमनली यूज, जो आपको कॉमनली यूज होते हैं वही पासवर्ड रेनबो टेबल यूज करती है। और यहाँ पर ये पास्ट के कुछ देखती है डाटा ब्रीचेस, उनसे कुछ ऐसे स्टोर करके रखती है। लेकिन अगर आपका पासवर्ड कॉमन नहीं है तब क्या होगा, रेनबो टेबल से आपका अगर पासवर्ड कॉमन नहीं है, इजीली पासवर्ड गेसेबल है, तो वो हैक हो जाएगा। लेकिन अब अगर आपका पासवर्ड इजीली गेसेबल नहीं है, हैकेबल नहीं है, तो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाले वो हो तो क्या करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पासवर्ड है वो कॉमनली यूज होने वाला ना हो और वो पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो, तो उस टाइम पर क्या करते हैं, तो उस टाइम पर आता है वर्ड लिस्ट अटैक या फिर ब्रूट फोर्स अटैक। अब उसी अटैक से ये सक्सेसफुल हो पाता है। उसमें क्या करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ अभी यहाँ पे, कि यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट प्लेन वर्ड है जो बहुत ज़्यादा देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जा सकता है, बहुत अच्छा पासवर्ड है। मान लीजिए अगर इसे हैक करने जाएं तो काफ़ी टाइम लग सकता है।
तो अगर इसका आपको कोई हैक करना है, कॉमनली यूज़ नहीं है, तो उसमें अच्छी वर्ड लिस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वर्ड लिस्ट में वो क्या करते हैं, टूल्स देखिए वर्ड लिस्ट ये है रही, और इस वर्ड लिस्ट में फिर एक टूल बनाएंगे हैकर्स, या फिर प्री जो पहले ही टूल बने उनका यूज़ करेंगे और इसको वर्ड लिस्ट को हैश में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो अपना पास हैश है उससे कंपेयर करेंगे, और जब ये दोनों के मिल जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि वर्ड लिस्ट में से कौन सा वर्ड है जो इसके दोनों का सेम है, और उससे पता चल जाएगा कौन सा पासवर्ड रखा है। अगर आपको डिटेल में जानना है ब्रूट फोर्स अटैक कैसे काम करता है, डिक्शनरी अटैक कैसे काम करता है, मैंने दोनों पे वीडियो बना रखा, बहुत अच्छा वीडियो है, दोनों ही जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है कि दोनों अटैक कैसे काम करते हैं और पासवर्ड हैकिंग कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब आगे ले लेते हैं कि अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो तो इस तरह से आप अटैक करेंगे। लेकिन एक अब आता है वर्ड आता है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है अभी सिक्योरिटी के रीजन से, पासवर्ड इन सारे रीजन्स की वजह से, कि क्योंकि बहुत सारे अभी आपने पहले देख रहा होगा कि इतने अगर कॉमन पासवर्ड ऐसे ही हैक हो जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के भी वर्ड लिस्ट से हैक हो जा रहे हैं, तो उसमें एक सॉल्टिंग वर्ड एड किया गया है। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां जैसे फेसबुक है वो भी सॉल्टिंग को यूज़ करती है। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा पासवर्ड सॉल्टिंग इन्वॉल्व्स एडिंग ए स्ट्रिंग ऑफ बिटवीन 32 और मोर कैरेक्टर टू ए पासवर्ड एंड देन हैश इट। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए पासवर्ड है, पासवर्ड 1 2 3, अब उसको हैश करने से पहले क्या करेगी, पासवर्ड को हैश करने से पहले सॉल्टिंग करेगी, और उस सॉल्टिंग में क्या करेगी, कुछ वर्ड रैंडम वर्ड ऐड करेगी, उसके आगे पीछे बीच में कहीं भी ऐड कर सकती है। वो सॉल्टिंग का एल्गोरिथम होता है, और एल्गोरिथम हर कंपनी का प्राइवेट होता है, बाहर एल्गोरिथम का पता नहीं करती है, बाहर एल्गोरिथम को लीक नहीं करती है। ठीक है, तो पहले क्या पासवर्ड से सॉल्टिंग होगी, सॉल्टिंग हो गई, ये बन जाएगा क्या वर्ड बनना है वो, और उसके बाद उस सॉल्टिंग बनने के बाद ये सारा काम होगा, ये फिर हैश जनरेट होगा और फिर वो सेव होगा। अब ऐसे में क्या होगा, रेनबो टेबल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि रेनबो टेबल के बाद ऐसा हैश होगा कहाँ से, क्योंकि ये सॉल्टिंग का कोई भी कंपनी अपना लीक तो करती नहीं है सॉल्टिंग का जो एल्गोरिथम है। अब उसके रेनबो टेबल के पास ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा हैश, क्योंकि ये सब वर्ड उसे कैसे पता चलेगा ऐड करना है, क्योंकि ये तो कॉमन पासवर्ड जो यूज़ हो रहा है वो तो ये है, लेकिन उसको ये बाकी जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं SFS और ये ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमारे अटैक में है। तो इसमें ये बहुत सिक्योर माना जा रहा है जब तक कि सॉल्टिंग का आपका एल्गोरिथम लीक ना हो कि कौन सा सॉल्टिंग का एल्गोरिथम यूज कर रही है कंपनी। ठीक है, देयर इज नो यूज ऑफ रेनबो टेबल एंड ब्रूट फोर्स अटैक अल्टिंग हैकर्स डू नाउ सॉल्टिंग एल्गोरिथम की, उनको पता हो कि कौन सा सॉल्टिंग एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है। ठीक है, तब तक इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं निकला है कि हाँ कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं बिना कि इसके कि अगर आपको है उसका एल्गोरिथम पता हो कि वो कौन सा सॉल्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। तो ये अभी बहुत ही एडवांस से जो है एडवांस में काम कर रहा है, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक्स, यूट्यूब जो यूज़ करके पासवर्ड को सेव करने के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स डू ए प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल का टाइम है, हमने बहुत सारी थ्योरी देख ली है, मैंने हर चीज़ को आपको क्लियर कर दिया। आपको वीडियो अभी समझ में नहीं आया तो एक बार से आपको फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत डीप में बताया चीज़ों को। आपको ये सब अगर आप जान लेते हैं तो आपको पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में आगे कहीं पर भी कुछ भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करिए बस। तो यहाँ पे लिखा है, चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सपोज वी हैक फेसबुक सर्वर एंड फाइंड ए लॉगिन इन्फॉर्मेशन। हमने फेसबुक सर्वर को हैक कर लिया और उसमें बहुत सारी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है। हमें मान लीजिए यूजर नेम राजेश के नाम से लॉगिन करना है, उसका पासवर्ड क्या है, ये पासवर्ड है जो कि हम देख के पता लगा सकते हैं, या फिर कहीं पे ऑनलाइन से बहुत सारे होते हैं जो हैश आइडेंटिफायर होते हैं, उसमें पता लगा लिया कि ये हैश है वो MD5 हैश है। ठीक है, ये बहुत ईजी है कौन सा हैश है ये पता करना। तो ये हमें पता चल गया कि ये कौन सा हैश है, ये MD5 का हैश है। ठीक है, तो हम अब इस हैश का यूज़ करेंगे, देखेंगे कि इस हैश को हम क्रैक कर पाते हैं नहीं। इसमें मैं रेनबो टेबल का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ब्रूट फोर्स और जो डिक्शनरी अटैक है उनका पहले मैंने डिमॉन्स्ट्रेट कर रखा है अपने 2 वीडियोज़ में, तो आप उनको जाकर देख लीजिए, वहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि रेनबो टेबल का भी मैंने यूज़ नहीं बताया, तो अब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम रेनबो टेबल पर यूज़ करेंगे। वो क्रैक स्टेशन एक वेबसाइट है जो रेनबो टेबल का यूज़ करती है, उस पर चलेंगे। और तो अब हम आ चुके हैं crackstation.net पर, जहाँ पर हमें मिलता है कि हम रेनबो टेबल का यूज़ करके एक ग्राफिक इंटरफेस से हम इसको देख सकते हैं पासवर्ड जो इजीली क्रैक हो सकते हैं। हम बहुत सारे टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया तो क्या आपको कि बहुत सारे टूल्स भी है जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ फॉर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। आप भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखिए कोई इलीगल काम ना कर रहे हो आप। तो यहाँ पर मैं उस स्ट्रिंग को पेस्ट करता हूँ जो मैं फेसबुक के डाटाबेस से मिली है। ठीक है, असली में नहीं किया लेकिन मान लेते हैं, मानने में क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया उसे पेस्ट, और फिर उसके बाद हमने ये जो कैप्चा है उसको फिल कर दिया, और देखते हैं क्या ये हैश आपको मिल पाता है, या पासवर्ड आपका क्या ये हैश को वापस क्रैक कर पाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं टाइम देखते हैं कितना लगता है इस वेबसाइट को। देखिए हमने क्लिक कर दिया है और बूम, ये देखिए कितना जल्दी इसने क्रैक कर लिया। यहाँ पे इसका पासवर्ड है राजेश 123, कितना जल्दी देखिए आप, इसने
यहाँ पे देखिए कलर सिंबल भी दे रखे हैं कि आपका मतलब ग्रीन है, इसका मतलब एग्जैक्ट मैच, यानी यही पासवर्ड है, कंफर्म करके दिया है इसने। अगर येलो है तो मतलब ऐसा हो सकता है मैच ना हो, और अगर मैच हो भी सकता है और नहीं भी, और अगर रेड हो तो इसका मतलब बिल्कुल मैच नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसने MD5 फेस भी बता दिया, और कितना जल्दी इसने करके बता दिया। तो आप देख सकते हैं अगर आप कॉमन पासवर्ड यूज़ करते हैं तो आपके लिए कितना खतरनाक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अच्छे पासवर्ड यूज़ करिए, और बहुत से आप कंपनीज को भी उनको प्रीफर करिए जो साल्टिंग का यूज़ करती है, क्योंकि वो बहुत एडवांस तरीका है। और आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करेंगे उतना ही हैकर्स के लिए परेशानी का हो जाएगा जब भी कोई डाटा ब्रीच होता है, कि आपके पासवर्ड को वो क्रैक कर पाए और अपने आप से लॉगिन कर पाए। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने बहुत सारी पहले भी बहुत अच्छी वीडियोस बना रखी है, आप उनको भी जाकर देख लें। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।